नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रयोग और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आज हम उपवाक्य को देखेंगे। उपवाक्य किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य किसी संयोजक से जुड़े हो तो उन्हें उपवाक्य कहते हैं। 2-3 वाक्य होंगे, वो किसी संयोजक से जुड़े होंगे, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है। राधा गाना गाती है, अपने आप में पूर्ण वाक्य है। ग्वाले गाय चराते हैं, अपने आप में पूर्ण वाक्य है और ये संयोजक से जुड़े हुए हैं। यहाँ कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा गाना गाती है तथा ग्वाले गाय चराते हैं। तो यहाँ संयोजक क्या हो गए? और तथा संयोजक हो गए और ये उपवाक्य है। तो ये 2 या 2 से अधिक वाक्य किसी संयोजक से जुड़े हो तो उन्हें क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। स्वतंत्र उपवाक्य भी होगा, ये अपने आप में स्वतंत्र है ना। प्रधान उपवाक्य भी होगा और आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित भी होंगे। उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य, जो उपवाक्य किसी पर आश्रित न होकर अपने आप में स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। जो किसी पर आश्रित नहीं होता है, अपने आप में पर आश्रित होकर, जो उपवाक्य किसी पर आश्रित न होकर अपने आप में स्वतंत्र होता है, उन्हें स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। जैसे रवि क्रिकेट खेलता है, ये स्वतंत्र उपवाक्य अपने आप में। रवि क्रिकेट खेलता है, मोहित फुटबॉल खेलता है और संयोजक और जुड़ गया, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं तो ये स्वतंत्र हैं। रवि क्रिकेट खेलता है, मोहित फुटबॉल खेलता है, तो ये स्वतंत्र उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य, जब कोई उपवाक्य मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो तो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य क्या होता है? जब कोई उपवाक्य मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना होता है तो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, तो इनका मुख्य उद्देश्य है गांधी, प्रधान उपवाक्य हो गया। गांधी जी ने कहा तो प्रधान उपवाक्य हो गया। और आश्रित सदा सत्य बोलो, गांधी जी ने बोला था, प्रधान गांधी जी, और सदा सत्य बोलो आश्रित उपवाक्य हो गया। तो ये प्रधान उपवाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है। जो बोलेगा, कोई कहेगा वो आश्रित होगा, जो बोलेगा वो प्रधान होगा। मोहन ने कहा मैं राधा की मटकी तोड़ूंगा, तो मोहन क्या हो गया? प्रधान। मोहन ने कहा मैं राधा की मटकी तोड़ूंगा, तो आश्रित क्या हो गया? राधा की मटकी तोड़ूंगा। तो ये आश्रित उपवाक्य है। विजय ने कहा मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो प्रधान वाक्य विजय ने कहा और आश्रित मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? देखते हैं। जिस उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है, आश्रित उपवाक्य कहते हैं। सीमा ने कहा, सीमा प्रधान होगी, कहा आज मैं खाना नहीं पकाऊंगी, ये आश्रित वाक्य हो गया। आश्रित उपवाक्य की भी 3 भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। आश्रित उपवाक्य के भी 3 भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित होता है, विशेषण आश्रित होता है और क्रिया विशेषण आश्रित होता है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य किसी प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबद्ध सर्वनाम पर आश्रित हो उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो उपवाक्य किसी प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबद्ध सर्वनाम पर आश्रित हो उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मैं संज्ञा, मैं चाहूँगा कि आप सभी सफल हो जाएं, तो प्रधान उपवाक्य क्या होगा? मैं, और आश्रित आप सभी सफल हो जाए। विवेक ने कहा आज बरसात हो सकती है, प्रधान विवेक, संज्ञा आश्रित है ना, कहा आज बरसात हो सकती है। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं समाज सेवा करूं, तो मैं समाज सेवा करूं। प्रधान उपवाक्य मैं समाज सेवा करूं और आश्रित क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य है। कोई आपकी मदद करे या ना करे, मैं करूँगा, तो प्रधान आश्रित उपवाक्य क्या हो गया? कोई आपकी मदद करे या ना करे और प्रधान मैं करूँगा। तो ये संज्ञा सर्वनाम पर आश्रित है ना,
सर्वनाम है मैं। कोई हरीश ने रोते हुए कहा, अगर तुम होते तो मैं आज एक सफल इंसान होता। हरीश संज्ञा, नाम व्यक्ति वस्तु संज्ञा तो पता ही है। क्या कहते हैं आगे देखते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं वो भी देखेंगे। नाम को ही संज्ञा कहते हैं वैसे तो। हरीश नाम है और मैं विशेषण है, सर्वनाम, सॉरी सर्वनाम विशेषण है, सर्वनाम है, मैं सर्वनाम है और हरीश नाम हो गया। नाम तो संज्ञा होती है यार, जैसे मैं, मेरा, वो सर्वनाम होता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य, जब कोई आश्रित उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द अर्थात विशेषण पर आश्रित हो तो उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा तो नाम हो गया और उसकी विशेषता बताने वाले विशेषण। तो विशेषण, जब कोई आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द अर्थात विशेषण पर आश्रित हो तो उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसका सभी आदर करते हैं। तो ईमानदार जो आश्रित उपवाक्य हो गया, आदर सभी आदर करते हैं, प्रधान हो गया, प्रधान उपवाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य। मैंने एक सांप देखा जो बहुत लंबा था, विशेषण आश्रित हो गया। विशेषण वो होते हैं ना जो, जिसने, जिसका, जिसकी, जिसके होते हैं, वो विशेषण होते हैं। तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। और मैंने एक सांप देखा, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। मैंने वही पुस्तक खरीदी जो तुम्हें पसंद थी, तो विशेषण आश्रित और प्रधान उपवाक्य। यह वही लड़का है जिसने चोरी की थी, विशेषण आश्रित और प्रधान उपवाक्य है। जो व्यक्ति दान करता है वही दानी कहलाता है। जो व्यक्ति दान करता है वह दानी कहलाता है। इस वाक्य में तो ये विशेषण आश्रित हो गए क्योंकि जो से स्टार्ट होता है और प्रधान वाक्य ये होगा, वही दानी कहलाता है। लेकिन दान तो भाव का अर्थ होता है, वैसे देखें तो दान भाव का अर्थ होता है और दानी विशेषण होता है। मगर वाक्य पूछे तो ये विशेषण आश्रित होगा, जो से स्टार्ट हुआ ना, जो व्यक्ति दान करता है तो विशेषण आश्रित और ये प्रधान। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने टॉप किया है, तो जिसने विशेषण आश्रित और मैं उस लड़के को जानता हूँ, ये प्रधान पद। विशेषण शब्द होते हैं जो, जिसका, जिसमें, जिसकी। भीतर एक लड़की खड़ी है जिसके लाल बाल है, तो ये विशेषण आश्रित हो गया, ये प्रधान हो गया। विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्राय, विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान बता रहा है कि कैसे होगा। विशेषण आश्रित उपवाक्य जो प्रारंभ होता है ना, वो प्राय जो, जिसने, जिसका, जिसकी, जिसके। जो विशेषण आश्रित उपवाक्य वही होगा जो स्टार्टिंग में जिसके, जो, जिसने, जिसका, जिसकी, जिसके हो गया। अब देखो इस वाक्य में ये भाव, दान भाव का है और दानी विशेषण है, वैसे हिंदी वर्ण देखें तो। और इस वाक्य को पूछे कि विशेषण आश्रित उपवाक्य क्यों है, जो से स्टार्ट हुआ है, तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। तो विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ होता है ना, वो प्राय जो, जिसने, जिसका, जिसकी, जिसके से स्टार्ट होता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान के लिए प्रधान उपवाक्य से कौन किसे प्रश्न किए जाते हैं, कौन और किसे प्रश्न किए जाते हैं प्रधान से, वही विशेषण आश्रित होता है। जो उत्तर मिलता है वह विशेषण आश्रित होता है। तो ये ऐसे प्रश्न पूछे, दानी कहलाता है तो कहेंगे जो व्यक्ति, दानी कौन है, तो जो व्यक्ति दान करता है वो दानी है। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने टॉप किया है, किस लड़के को जानते हो जिसने टॉप किया है, विशेषण आश्रित हो गया ना। तो ये इनके विशेष है। जो इन विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ जो, जिसने, जिसकी, जिसके से स्टार्ट होता है वो विशेषण आश्रित वाक्य है। और जिस प्रधान उपवाक्य कौन और किससे प्रश्न का उत्तर आता है वो भी विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जब कोई आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण पर आश्रित हो, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जो कोई आश्रित उपवाक्य है क्रिया विशेषण पर आश्रित हो, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब आप जाओ तब मुझे बता देना, जब आप जाओ प्रधान उपवाक्य है, तब मुझे बता देना आश्रित उपवाक्य है। जहाँ हम जाएंगे वहाँ तुम भी चलना,
जहाँ वहाँ, जैसे जैसे जाम खुलना वैसे वैसे भीड़ कम होगी। क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य की पहचान बता देती हूँ पहले आपको। जो वाक्य है जैसे जैसे, वैसे वैसे, जितना उतना, जब जब, जिधर उधर, ज्यों ही त्यों ही इत्यादि में लिखा हो वही क्रिया विशेषण होता है। जैसे पिछले में अपन देखा ना, विशेषण जो जिसने जिसके से स्टार्ट होता है वो विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण में जैसे जैसे, वैसे वैसे, तब तब, जितना उतना, जिधर उधर, ज्यों ही त्यों ही आए तो वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये इसकी पहचान होती है। देखो, जब आप जाओ तब मुझे बता देना, तो ये किस क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जहाँ हम जाएंगे वहाँ तुम चलना, जहाँ वहाँ, जैसे जैसे जाम खुला वैसे वैसे भीड़ हुई, जैसे जैसे, वैसे वैसे, जब पानी बरस रहा था तब हम घर के भीतर थे, जब तब, जैसे ही मैं घर पहुँचा वैसे ही बरसात रुक गई, जैसे ही वैसे ही, जैसे ही वैसे ही। जहाँ आप रहते हो वहाँ मेरा भाई भी रहता है, जहाँ वहाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। ये प्रधान है, ये आश्रित उपवाक्य, ये पता चल रहा है। जब जब अधर्म होगा तब तब प्रभु अवतार लेंगे, जब जब, तब तब। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान मैंने ऊपर बताई थी, वो ही है जैसे जैसे, वैसे वैसे, जितना जितना, जब तब, जिधर उधर, ज्यों ही त्यों ही इत्यादि लिखा हो वे क्रिया विशेषण होता है। एक बार फटाफट दोबारा रिवाइज करते हैं। उपवाक्य किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य किसी संयोजक से जुड़े होते हैं उसे उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य होते हैं कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा गाना गाती है और ग्वाले गाए जाते हैं, ये और तथा संयोजक से जुड़े होते हैं। उपवाक्य के तीन भेद होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। जो अपने आप में स्वतंत्र होता है वह स्वतंत्र उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य, जब कोई उपवाक्य मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो, मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेयों बना होता है, वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। आश्रित उपवाक्य, जिस वाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित वाक्य, जो उपवाक्य किसी प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम पर आश्रित हो उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ आप सभी सफल हो, तो मैं प्रधान संज्ञा पर आश्रित है ना, मैं सर्वनाम हो गया। विवेक ने कहा आज बरसात आएगी, विवेक संज्ञा हो गया। विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं जब कोई आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द अर्थात विशेषण पर आश्रित होता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसका सभी आदर करते हैं। और विशेषण शब्द होते हैं जो जिसका, जिसने, जिसकी से स्टार्ट होंगे वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होंगे। जहाँ से स्टार्ट होगा जो, जिसका, जिसमें, जिसकी, वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होंगे। और विशेषण आश्रित उपवाक्य की दूसरी पहचान ये भी है कि प्रधान उपवाक्य होता है ना, उसमें कौन या किसे का उत्तर दे वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है जब कोई आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण पर आश्रित होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। और क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान होती है जैसे जैसे, वैसे वैसे, जितना उतना, जब जब, जिधर उधर, ज्यों ही त्यों ही इत्यादि। आज हमने उपवाक्य के बारे में जाना है कि उपवाक्य कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य होता है, स्वतंत्र उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है और आश्रित उपवाक्य होता है। और आश्रित उपवाक्य के फिर तीन भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।